श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय श्लोक 21। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह अव्यक्त अक्षर इस प्रकार कहा गया है। अक्षर नामक अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य लौटते नहीं हैं, वही मेरा परम धाम है। यह अविनाशी पुरुष पार ब्रह्म परमात्मा है, जो हिरण्यगर्भ से भी अधिक अव्यक्त और सनातन है। वह ब्रह्मा आदि सभी भूतों के नाश होने पर भी स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त का अर्थ पूर्व 17, 18 और 19वें श्लोक में भी भगवान ने बताया था कि ब्रह्मा की सुषुप्ति अवस्था में जो प्राणी अथवा पदार्थ छिपे हुए रहते हैं, वे ही अव्यक्त हैं। इन 2 श्लोकों में अव्यक्त का अर्थ है वह चेतन शक्ति जो एक पार ब्रह्म में है। वही ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी भूत प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होती। वह पार ब्रह्म सनातन अर्थात जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ सनातन शब्द का अर्थ है आदि धर्म। श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण ने इस आदि सनातन धर्म पर चलने की आज्ञा दी है। समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई अपना धर्म प्रारंभ नहीं किया था। जब ब्रह्मा जी की अपनी 100 वर्ष की आयु समाप्त करके अपने लोकों और जीवों के साथ समाप्त हो जाएंगे, तब भी वह अविनाशी परम पुरुष कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि मैं वह परम पुरुष हूँ, जो मुझे प्राप्त करता है वह मुक्त हो जाता है। परम पुरुष की चेतन शक्ति महाप्रलय के समय भी कायम रहती है, किसी दशा में भी उसका नाश नहीं होता। किसी को चोट लगती है तो वह अंग सूज जाता है या खून बहता है, यह देखने में आता है, लेकिन उसके दर्द का अनुभव तो केवल वही कर सकता है अथवा अन्य कोई जिसे पहले ठीक ऐसी चोट के दर्द का अनुभव हुआ होगा, वही उसका दुख जान सकेगा। महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए दूसरों की आत्मा का प्रतिबिंब उनकी आत्मा में पड़ता है। साधारणतः अन्य कोई भी व्यक्ति दूसरे का दुख नहीं जान सकता, केवल उसके कहने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा को इंद्रियां नहीं देख सकती, अतः इसे अव्यक्त से भी अव्यक्त अथवा सनातन कहा जाता है। इसका न तो रंग, न रूप, न कोई आकार या विकार है जिससे उसको देखें या जान सकें। सद्गुरु भी शिष्य को संकेत देते हैं। जैसे आकाश में दूज का चांद निकलता है तो सभी को दिखाई नहीं देता, किंतु जिन्होंने देखा होता है वे दूसरों को अंगुलियों के संकेत से दिखाते हैं। लेकिन देखना सभी को अपनी आँखों से होता है। इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार प्रत्येक मनुष्य को स्वयं करना है। वेद, शास्त्र, सद्गुरु इसका स्वरूप अवश्य समझाते हैं और संकेत भी करते हैं, किंतु दर्शन तो हर एक को स्वयं ही करना होता है। प्रत्येक प्राणी में वह परम पुरुष वाली चेतन शक्ति भरी हुई है और वही शक्ति सारे ब्रह्मांड को चला रही है।
भगवान कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है। तो उस परम धाम का अर्थ क्या है? संसार में जब हम कहते हैं कि यही मेरा मकान है, अर्थात मकान और कहने वाला अलग हुआ, तो इस दशा में भगवान और उनका परम धाम अलग है क्या? यह बड़ी शंका की बात है। यदि कोई धाम में गया तो कहा जाएगा कि वह परमात्मा से नहीं मिला, उसमें लीन तो नहीं हुआ। किंतु वेदांत का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को परमात्मा समझे और उस परमात्मा में लीन होने का लक्ष्य सामने रखकर ज्ञान प्राप्त करके उसमें लीन हो जाए। जैसे पानी का बुदबुदा फटने पर पानी में मिल जाता है। यहाँ मेरा धाम का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं यह मेरा मस्तिष्क है या मेरा हाथ है, हम उस मस्तिष्क से अलग नहीं हैं। इसी प्रकार परमात्मा और उसका धाम, उसका परम धाम भी अलग नहीं है। उस परम धाम का अर्थ है परमात्मा में लीन हो जाना। यह धाम परमात्मा का स्वरूप है। इस परम धाम को पाने का इसलिए यत्न करना है जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। यही सिद्धांत भगवान इन श्लोकों में समझा रहे हैं और सभी ऋषि मुनियों ने बार बार यही उपदेश किया है और करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यह आनंद प्राप्त करके देखा है जो दूसरों को भी देना चाहते हैं। दत्तात्रेय अवधूत महात्मा थे और बड़े बड़े राजाओं को उपदेश देते थे कि तुम क्यों व्यर्थ दुखों और क्लेशों में भटक रहे हो, हम तो आनंद और सुख से जी रहे हैं। इस अवस्था में ही आनंद और प्रकाश है, जिसके आगे सैकड़ों चांद भी तुच्छ हैं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से भी कहा है कि परम गति आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है और यह आत्मज्ञान योग के बिना नहीं प्राप्त हो सकेगा। विश्व की सभी विद्याएं प्राप्त करने के बाद भी यदि अजपा जाप में मन नहीं लगता तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः अजपा जाप को योग भी कहा जाता है। योग के बिना वृत्ति दृढ़ नहीं होगी और हृदय में प्रकाश भी नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो। ऐसी अवस्था में राग द्वेष, मान अपमान, निंदा प्रशंसा सभी एक समान लगते हैं और सभी को शरीर का प्रारब्ध समझकर सहन किया जाता है। शेख फरीद मुल्तान के एक जंगल में योग करते थे। उस स्थान को चावली कहा जाता है, जहाँ अब एक गुरुद्वारा है। वहाँ गुरु नानक देव फरीद साहब के पास जाकर बड़े प्रेम से रहे थे। फरीद साहब त्यागी थे और गुरुजन तो पूर्ण ज्ञानी थे, न त्याग और न ग्रहण। रात होते ही गुरुजन बाले और मर्दाने के साथ जाकर सो गए। देरी से एक प्रेमी किसी पास वाले गांव से गुरुजी को दूध पिलाने के लिए बड़ा लोटा भरकर लाया। गुरुजी तो सो गए थे, किंतु फरीद साहब जाग रहे थे। उस प्रेमी से कहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं वो दूध पीऊँगा। गुरुजी सोए हुए हैं। वह प्रेमी फरीद साहब को दूध देकर शेष दूध लोटे में रखकर उसमें 5 सोने की मोहरें डालकर चला गया। जब प्रातः होते ही गुरुजी जागे तो फरीद साहब ने उनसे एक श्लोक में कहा, पहली रात फलड़ा, फल भी पिछली रात, जागन से ही लहंदे साईं संदी दात। अर्थात मैं जाग रहा था तो दूध मिला और पिया। यदि आप सोए हुए नहीं होते, जागकर भजन करते, तो आपको भी दूध मिलता और नाम रस प्राप्त होता। उनको यह पता नहीं था कि वे प्रेमी गुरुजी के लिए भी दूध छोड़कर गए थे। गुरुजी ने सोचा कि उसे वैराग्य वृत्ति प्राप्त हुई है, किंतु विज्ञान नहीं। अतः उसे उत्तर देते हुए कहा, दाते साहब संदियाँ क्या चले तिस नाल,
एक जागन दे ना लहन, एक सुतियाँ देन उठाल। कि गुरुजी ने यह तो अनुभव से कहा। फिर बाले और मर्दाने ने गुरुजी को बताया कि रात को एक प्रेमी दूध रख कर गया है। गुरुजी ने कहा कि प्रारब्ध अनुसार आया, डालो तो तीनों पी लें। जैसे ही लोटे में डाला तो 5 मोहरें भी मिलीं। गुरुजी ने फरीद साहब से पूछा कि आपको रात्रि को क्या मिला था? उसने कहा दूध मिला था, किंतु आप तो सोए हुए थे। गुरु साहब ने कहा ईश्वर की देन तो अनायास मिलती है। आप जाग रहे थे तब भी केवल दूध मिला, हम सोए हुए थे तब भी दूध और 5 मोहरें मिलीं। यह सब शरीर का प्रारब्ध है, इसके लिए हर्ष और शोक करना व्यर्थ है। ज्ञानवान अपने मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प करते ही नहीं हैं। फरीद साहब समझते थे कि गुरुजी तो गृहस्थ हैं, इसलिए उन्हें वैराग्य नहीं है। फरीद साहब स्वयं भी गृहस्थ थे और उनका एक नाती भी था, परंतु उस समय वे वैराग्य वृत्ति में थे। वे गुरुजी से कहने लगे, आप गृहस्थी में रहें या ईश्वर की खोज करें, 2 नावों में पांव रखने से मनुष्य डूब जाता है। गुरुजी समझ गए कि फरीद साहब को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। वैराग्य तो दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी योग है, चौथा ज्ञान, 5वां मोक्ष। फरीद साहब को बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि गुरुजी मोक्ष पद वाले थे, जीवन मुक्ति प्राप्त की थी। गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा, दोवां नावें पैर धर, दोए वखर चाड़, कोई नावें लेके डुबसी, कोई उतरे पार। गुरुजी को तो चारों ओर आत्मा का ही दृश्य दिखाई दे रहा था, फिर किसका त्याग करेंगे? फरीद साहब तो अभी तक अहंकार की नाव पर चढ़े हुए थे। इस राह में खुदी बड़ी रुकावट है, जिसको मारे बिना परमार्थ की राह पर चलना बड़ा कठिन है। ज्ञानवानों में अहम भाव नहीं रहता, अहम भाव शरीर में होता है, न कि आत्मा में। जिनकी बुद्धि आत्माकार हो गई है, वे अहंकार किस बात पर करेंगे? वे तो बादशाहों के भी बादशाह हैं। अभिमान तो आत्मा के सर्वथा विरुद्ध है। जैसे प्रसिद्ध कहावत है, खुदी और खुदा एक स्थान पर नहीं रह सकते, जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आत्मा तो नित्य प्रकाश रूप है, वहाँ अंधकार रूपी अभिमान, लोभ, मोह, काम, क्रोध नहीं रह सकते, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकलने से रात का अंधकार लुप्त हो जाता है। अभिमान आदि सभी असत पदार्थ हैं जो आत्मा के आगे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा सत पदार्थ है। सत्य के आगे झूठ ठहर नहीं पाता। अभिमान सभी क्लेशों की जड़ है। सब शरीर तो माटी के ही हैं, फिर अभिमान किस बात का? एक कठपुतली में तार बांधकर कोई नचाता रहता है, किंतु यदि वह पुतली समझे कि मैं ही नाच रही हूँ, तो यह उसका अभिमान है, क्योंकि उसको चलाने वाला तो कोई और है। कोई पूछे कि हम मिट्टी कैसे हैं, हमको तो कोई रस्सी बांधकर नहीं चलाता है। हम लाखों रुपयों का व्यापार करते हैं, राज्य करते हैं, बड़े बड़े दफ्तर संभालते हैं, किंतु हमें यह स्मरण रहे कि यह सब हम तभी कर सकते हैं जब परमात्मा अपनी शक्ति से हमसे कराते हैं। यदि इस शरीर से वह चेतन शक्ति चली गई तो यह मिट्टी का पुतला गिर पड़ेगा। सभी को चलाने वाला यह आत्मा हंस है। हमने व्यर्थ अहंकार रूपी गठरी अपने सिर पर रख ली है कि यह भी मैंने किया, वह भी मैंने कार्य पूरा किया। इस गठरी को उतार देने से ही हमारा कल्याण होगा। बुल्ला शाह ने खुदी पर एक सुंदर कविता लिखी है, सुनिए। माटी खुदी करेंदी यार, माटी खुदी करेंदी यार, माटी दा जोड़ा, माटी दा गोड़ा, माटी दा सवार। माटी नू माटी मारण आई, माटी दा हथियार। जिस माटी विच बूझ से माटी, तिस ते बहु अहंकार।
माटी दा बाग बगीचा माटी माटी दी गुलजार। माटी ਨੂੰ ਮਾਟੀ ਵੇਖਣ ਆਈ ਮਾਟੀ ਦੀ ਏ ਬਿਆਰ। ਹੱਸ ਖੇਲ ਫਿਰ ਮਾਟੀ ਹੋਏ ਪਵਨ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੇ ਲਾਹੀ ਸਿਰੋਂ ਭੂਈ ਮਾਰ। ਮਾਟੀ ਖੁਦੀ ਕਰੇਂਦੀ यार माटी खुदी करेंदी यार माटी खुदी करेंदी यार माटी खुदी करेंदी यार। ओम शांति शांति शांति।